कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। अगर आपसे ये कहा जाए कि अखिलेश यादव आजम खान को जल्द ही पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं तो कितना चौंकाने वाली बात होगी। या फिर ये कहा जाए कि कपिल सिब्बल को वो पद या फिर वो जिम्मेदारी दी जाएगी जो कहीं ना कहीं आजम खान को मिलनी चाहिए। या फिर ये देखा जाएगा कि आजम खान अब पार्टी से जब अलविदा कहेंगे तो यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि सपा टूटते नजर आएगी। क्योंकि आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने जहाँ पर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर यहाँ सपा पार्टी का साथ लिया है, वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात जरूर है। क्योंकि यहाँ पर सदस्यता नहीं ली, निर्दलीय रूप में दिखाई दे रहे हैं और राज्यसभा की तरफ अपना रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि शायद जो जिम्मेदारी या कांग्रेस पार्टी में उनको नहीं मिल रही थी वो सब उन्हें सपा में मिलती नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब पार्टी में ऑलरेडी आपके नेता है वो आपसे नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं तो उनसे सुलह क्यों नहीं की जा रही। यहाँ पर इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं क्योंकि पहले हमने देखा कि शिवपाल सिंह यादव से नाराजगी का दौर अभी तक जारी है। अब लाल टोपी को लेकर यहाँ शिवपाल सिंह यादव लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर अगर आजम खान की बात की जाए तो आजम खान की नाराजगी का भी दौर लगातार जारी हो गया और कहीं ना कहीं अब कारण कपिल सिब्बल ही बनते जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को और सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि अगर कपिल सिब्बल को वो अहमियत दी जाएगी तो आने वाले टाइम में यहाँ पर पार्टी को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अभी चुनाव है, 2024 के लोकसभा चुनावों का सारी पार्टियां लगातार इंतजार करती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल की वजह से 2024 के चुनावों में सपा को फायदा हो सकता है। और राज्यसभा की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हमने देखा ही कि किस तरीके से डिंपल यादव का नाम यहाँ पर दिया गया, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पर डिंपल यादव का नाम कटवा के जो तेजस यहाँ पर जो जयंत चौधरी है उनका नाम आगे किया और साथ ही साथ कपिल सिब्बल भी राज्यसभा के सदस्य बनते नजर आ रहे हैं। तो आज इसी चीज को लेकर बात करेंगे कि क्या वो दिन नजदीक माना जा सकता है कि आजम खान को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा जाए। तो उसके साथ हमारे सहयोगी प्रियांशी यहाँ पर मौजूद है। तो प्रियांशी, सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से हम लगातार सपा के हालात देख रहे हैं, यहाँ पर कपिल सिब्बल आते हैं तो वो अहमियत नहीं मिलती आजम खान को। तो अगर सीधा सवाल ये किया जाए क्या ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव यहाँ पर आजम खान से नाराजगी या फिर प्रॉब्लम जो भी उनके बीच में चल रही है उसको सॉल्व ना करके वो उन्हें पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दे? देखिए, आजम खान को लेकर इस वक्त जो भी कयास लगाए जा रहे हैं कशिश, क्योंकि आजम खान इस वक्त समाजवादी पार्टी का एक अहम चेहरा बन चुके हैं। एक तरफ तो मुलायम सिंह यादव को आगे खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा गया विधानसभा चुनाव के दौरान कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को उनकी बातों को नहीं माना, उनकी सलाह को नहीं माना, इसी वजह से वह यहाँ पर हार का सामना किए। और दूसरी ही तरफ हम सभी ये भी देख रहे हैं कि आजम खान को लेकर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जो दावे किए जा रहे हैं, आजम खान जिन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है और ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त ये कयास लगाना जा रही है, जब वह जेल में थे तब उनके लिए कई संदेश पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव उनसे डायरेक्ट मिलने पहुंच गए, उन्होंने बाहर आकर ये कह दिया कि नए संगठन की वह तैयारी करेंगे जब आजम खान जेल से रिहा हो जाएंगे। और दूसरी ही तरफ उन्होंने ये भी यहाँ पर जब वह स्वागत करने के लिए पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग हुई। तो ऐसे में देखा जाए तो आजम खान की समाजवादी पार्टी से जो विदाई को लेकर जो कयास हैं इस वक्त लगातार लगाए जा रहे हैं, इस वजह से क्योंकि एक तरफ कपिल सिब्बल को यहाँ पर ये कहकर बताया जा रहा है कि आजम फैक्टर है इसके पीछे की वजह, जिससे कि आजम खान को मनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से आजम ने कह दिया कि वह जो आपसी रिश्ते हैं उनको खराब नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरी ही तरफ वह कह रहे हैं कि उनकी कश्ती डूबती हुई दिखाई दे रही है। तो आजम को कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका है समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से उनका स्वागत तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव बस यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उनके साथ हमेशा के लिए खड़ी हुई है, लेकिन आखिरकार वह रामपुर उनसे मिलने क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, ये सवाल होना लाजमी है। और ऐसे जिस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव को जो बर्ताव देखने को मिल रहा है, सदन में जब उन्होंने विधायक पद की शपथ ग्रहण की उस दौरान भी उन्होंने बातचीत तक नहीं की। आखिरकार उन्होंने बात क्यों नहीं की? समाजवादी पार्टी आपकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप है उस पार्टी के, तो जाहिर सी बात है आपका हक बनता है कि आप अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता से मिलने जाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ना ही उनके परिवार की तरफ उनका कोई झुकाव देखने को मिला, बल्कि परिवार ने भी अपनी नाराजगी को जाहिर किया है अखिलेश यादव के लिए। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आजम खान यहाँ पर फिर से वापसी करेंगे। जाहिर सी बात है उनकी विदाई होते हुए नजर आ सकती है शायद लंबे वक्त के बाद।
देखिए ऐसा कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं कयास लगाने वाली बात यहाँ पर है कि आजम खान की विदाई हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी सवाल करना चाहूंगी कि यहाँ पर कपिल सिब्बल आए, कपिल सिब्बल उनके नेता यानी कि उनके वकील रह चुके हैं आजम खान के, और उन्हें हर एक तरह की जानकारी है यहाँ पर। तो क्या आपको भी लगता है प्रांशी यहाँ पे कि कपिल सिब्बल के पार्टी में आने पर, सदस्यता नहीं ली है, निर्दलीय अभी वो मौजूद है वहाँ पर, तो क्या कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ सपा को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है कपिल सिब्बल की वजह से? देखिए, कपिल सिब्बल जो राजनीति की दुनिया का जाना माना चेहरा है, और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में उनका सफर जो रहा है 30 से 31 साल का रहा है, और कपिल सिब्बल ने यहाँ पर सदस्यता नहीं ली है, ये बात सभी को हैरान कर रही है। क्योंकि आपको बता दें कि टीएमसी की जो सुप्रीमो है, मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, ममता बनर्जी को जब उन्होंने ममता बनर्जी से बात की कि वह चाहते थे कि टीएमसी की तरफ से वह राज्यसभा में जाए, लेकिन ममता बनर्जी ने उनके सामने शर्त रख दी। कांग्रेस के खिलाफ वह राज्यसभा में उनको खड़ा करना चाहती थी, सदस्यता देना चाहती थी, लेकिन कपिल सिब्बल ने सदस्यता लेने से इनकार कर दिया। इसी वजह से ममता बनर्जी की साइड से उन्हें इनकार सुनने को मिला। लेकिन बाद में उन्होंने एसपी का दरवाजा खटखटाया, समाजवादी पार्टी का, और अखिलेश यादव पूरी तरीके से तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है, क्या अखिलेश यादव अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वह आपकी पार्टी की सदस्यता नहीं ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ वह अब भी जुड़े हुए हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, आपसी संबंध वह अच्छे रखना चाहते हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वह अब राज्यसभा से उतरना चाहते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो सवाल कई उठते हैं। कपिल सिब्बल की यहाँ पर चालाकी देखने को मिल रही है कि कपिल सिब्बल कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में उतरना चाहते हैं, लेकिन वह अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए ये फैसला ले चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कपिल सिब्बल की वजह से यहाँ पर आजम खान की जो नाराजगी है वो अखिलेश यादव से दूर हो सकती है। जी शुक्रिया प्रांशी आपका। जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर कपिल सिब्बल ने खुद भी कहा था, ट्वीट्स भी किए उन्होंने, और उसमें वो कहते नजर आए यहाँ पर कि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब वो पार्टी में थे, जब वो कांग्रेस में थे, तो अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। तो इसके साथ साथ अब हम लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं कि कपिल सिब्बल के इस फैसले से काफ़ी चीज़ें लगातार खराब होती जा रही है। लेकिन देखना तो अब यहाँ पर ये हो जाता है कि क्या कपिल सिब्बल की वजह से कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान और साथ ही साथ यहाँ पर सपा को एक फायदा हो सकता है। तो उसके लिए निखिल सर हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो निखिल सर, सवाल ये है, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2024 के चुनावों में बहुत बड़ा नुकसान और साथ ही साथ यहाँ पर सपा को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है कपिल सिब्बल से? देखिए कशिश, यहाँ पे जो है कांग्रेस को यहाँ पे नुकसान ही देखने को मिल रहा है, चाहे वो कपिल सिब्बल के रूप में हो, सुनील झाकड़ के रूप में हो, या हार्दिक पटेल के रूप में हो। और अभी कुछ दिन पहले जेपी नड्डा का भी एक बयान आया था कि सचिन पायलट को लेकर के उनसे कहा था, तो कि उन्होंने कहा था कि उनका टिकट अभी वेटिंग में। तो कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाया जा रहा है कि राजस्थान चुनाव में जो सचिन पायलट को भी बीजेपी में शामिल करने का पूरा प्लानिंग चल रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ बात अगर आजम खान की और कपिल सिब्बल की करते हैं, तो आजम खान कहीं ना कहीं जेल से जब से रिहा हुए अभी तक अखिलेश यादव से मिले। हालांकि विधायकी का शपथ तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक अखिलेश यादव से वो फेस टू फेस मुलाकात नहीं की है, ना उनके बेटे की है, ना ही नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव की है। तो कहीं ना कहीं ये खटपट भी देखने को मिल रहा है हम लोग को आजम और अखिलेश के बीच में। तो आजम और अखिलेश के बीच में खटपट लगातार जारी, और कहीं ना कहीं अब मुलायम सिंह यादव भी इस चीज़ में फंसते जा रहे, क्योंकि वो कोई फैसला लेते नजर नहीं आ रहे। आपने यहाँ पर सचिन पायलट की बात की है, तो सचिन पायलट को लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर कोई जिम्मेदारी पहले नहीं दी जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद देखा डूबती नैया है हमारी कांग्रेस पार्टी, तब सोच के ये फैसला लिया गया। उसके बाद देखा गया कि यहाँ पर सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कि क्या राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी उनसे छीन के क्या मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें आगे किया जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री पद के लिए इससे पहले जब अशोक गहलोत का जब नाम आया था राजस्थान में, आज से जब 5 साल पहले इलेक्शन हुआ था, तो उस समय कांग्रेस बहुत बड़ी गलती की थी कि अशोक गहलोत को जो है सीएम बना करके। लेकिन अब यही गलती जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस दोबारा नहीं दोहराना चाहती है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार बनने के 1 साल के बाद ही बगावती तेवर सचिन पायलट को हम लोग को देखने को मिला। उप मुख्यमंत्री के पद से वो इस्तीफा दे दिए। उन्होंने उनके कॉन्टैक्ट में जितने भी विधायक है, 40-50 विधायक है, वो भी समर्थन में अभी सचिन पायलट का। तो कहीं ना कहीं अगर आने वाले टाइम में अगर सचिन पायलट के साथ अगर कुछ ऐसा कांग्रेस करती है, तो वो मुझे लगता है कि एक अपना समर्थन जो है कांग्रेस से वो खींच सकते हैं अपने विधायक के साथ। तो इसलिए जो कांग्रेस अब उनके जितने भी मांगे वो सारी पूरी करते हैं, चाहे वो चिंतन शिविर में 50% जो है युवाओं को दर्जा देने का हो या किसी और चीज़ को लेकर। तो कांग्रेस पार्टी अब उनकी बात को सुन रही है, युवाओं को लेकर के ज़्यादा बात सुन रही है। यहाँ पर हमने सचिन पायलट को लेकर बात की, लेकिन अगर वापस से कपिल सिब्बल पे हम आते हैं, तो हमने क्या देखा है कि कपिल सिब्बल ने कांग्रेस को छोड़ के टीएमसी का दरवाजा
दरवाज़ा खटखटाया था, उन्हें वहाँ पर वो चीज़ें नहीं चाहिए थी जो दी जा रही थी, उन्हें सदस्यता नहीं चाहिए थी, इसलिए वो वापस हो गए और सपा की तरफ चले गए। लेकिन कहीं न कहीं सवाल मन में ये भी ज़रूर आता है कि जब मालूम है कि केंद्र सरकार और पूरे देश में जगह-जगह पे अभी बीजेपी का वर्चस्व है, तो उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी और खुद एक इतने बड़े नेता वकील होने के नाते बीजेपी का दरवाज़ा खटखटाने की क्यों नहीं सोची? देखिए, यहाँ पे कपिल सिब्बल जिस हिसाब से राज्यसभा गए निर्दलीय ग्रुप में सपा के समर्थन से, और इससे पहले टीएमसी के पास भी गए, तो यहाँ पे उनको पार्टी से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे साफ नजर आ रहा है उनको बस राज्यसभा जाना था किसी के समर्थन से, तो वो सपा ने दिया। लेकिन इससे पहले अगर सिर्फ उनको पार्टी से मतलब नहीं कि मैं सपा के साथ हूँ या टीएमसी के साथ हूँ, बस उनको राज्यसभा जाना था। मतलब समझ लीजिए कि राज्यसभा जाने में भी उनके पास लालच है। पहले टीएमसी ने अगर उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो सपा ने कर लिया, तो सपा के साथ चले गए। अगर बीजेपी के पास आते, बीजेपी स्वीकार कर लेते, तो बीजेपी के साथ चले जाते। तो यहाँ कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल जो है उनको बस एक कह सकते हैं उनका जो मोटिव था वो बस राज्यसभा तक पहुँचना कैसे भी करके। तो माना जा सकता है कि कपिल सिब्बल को एक लालच था सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की सीट जी का? बिल्कुल, ये यहाँ साफ नजर आता है। आप समझिए कि अगर आपका एक होता है एक विचारधारा कि सपा की विचारधारा अलग है, टीएमसी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की अलग है, बीजेपी की अलग है। उनको विचारधारा से मतलब नहीं था, वो चाह रहे थे कि बस मुझे किसी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचा दिया जाए, और वो चीज़ सपा ने किया। देखिए, अभी ऐसा लगता है इस सारी सिचुएशन को देख के कि यहाँ पर कपिल सिब्बल का सिर्फ लालच था जो उन्हें सीट को लेकर पूरा करना था, सदस्यता नहीं लेनी थी, लेकिन राज्यसभा में ज़रूर जाना था, और कहीं ना कहीं वो चीज़ शायद कांग्रेस से नहीं मिल रही थी जो उन्हें सपा से मिल गई। और बात यहाँ पर रही आजम खान की, तो आजम खान के तो हालात अभी ऐसे है कि यहाँ पर अखिलेश भी बात नहीं कर रहे हैं, आजम खान भी खुद आके बात नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये कयास जो लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव या तो खुद पार्टी छोड़ते नजर आएंगे या फिर शायद अखिलेश यादव ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते नजर आएंगे। तो देखना यही है कि आने वाले टाइम में किस तरीके से सपा का माहौल बनता है, क्या कपिल सिब्बल पार्टी की नैया पार लगा पाते या फिर नहीं, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर इसी समय पर, नमस्कार।